जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों छात्रों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 12 इतिहास में टॉपर कैसे बने। यदि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो वह इतिहास विषय में इतिहास आपका जो सब्जेक्ट है कक्षा 12 में आप उस विषय में टॉपर कैसे बने, इन सभी बातों पर चर्चाएं की जाएंगी और आपको वह ट्रिक और तरीका बताया जाएगा। 2026 में टॉपर बनना है तो यह वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप 2026 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिए। आप यूपी बोर्ड से लेकर किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, किसी भी मध्य प्रदेश बोर्ड, किसी भी बोर्ड से यदि आप हैं या आपको इंडिया के सभी इंडिया में जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम कराए जाते हैं, ये सभी में आपको काम आने वाला है। ठीक, देखिए यदि आप चाहते हैं इतिहास में आपका 90% प्लस रिजल्ट बने, यानी 90 से ज़्यादा नंबर आए और 90 प्लस आपका रिजल्ट जो आपका पूरा नंबर मिले हर सब्जेक्ट को मिलाकर, वह 90% से ज़्यादा ही बने आपका रिजल्ट, तो आप यहाँ से तैयारी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उन सभी ट्रिक और तरीका को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आपके पेपर पैटर्न के बारे में। पहले आपका क्या आता है, पहले नंबर पर जो आपका आता है, रुकिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। पहला नंबर पर जो आपका आता है वह क्या आता है, फर्स्ट नंबर पर आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा ऑब्जेक्टिव, यानी बहुविकल्पी प्रश्न आप जान रहे हैं, वो भी कितने नंबर का, आपका 10 नंबर का। दूसरे नंबर पर आपका आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, यानी सब्जेक्टिव। अति लघुत्तरी प्रश्न आपका कितने नंबर का आता है, ये भी आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन। अति लघुत्तरी कितना आता है, 2 गुणे 5, तो 2 × 5 = 10 नंबर। यहाँ पर 10 × 1 कर दे रहा हूँ, यानी 1 × 10, एक एक नंबर के 10 प्रश्न। ठीक है, टोटल कितना, 10 नंबर के आते हैं। तो बहुविकल्पी अति लघुत्तरी टोटल आपका 20 नंबर हो गया। फिर आपका आता है लघु उत्तरी प्रश्न। तीसरे नंबर पर लघु उत्तरी आता है, जो कि 5-5 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 × 6, 5 × 6 = 30 नंबर, यहाँ से 30-20-50 आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि दीर्घ उत्तरी आता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसके बाद आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दीर्घ उत्तरी के बारे में समझ लेते हैं। अब देखिए लघु उत्तरी हो गया 5-6 के 30 नंबर। चौथे नंबर पर आपका आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन सा, दीर्घ उत्तरी या विस्तृत उत्तरी प्रश्न, जिसके बारे में आप जान रहे हैं। कौन सा प्रश्न, रुकिए थोड़ा सा स्क्रीन काम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यह आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल 10 नंबर का 10 × 3, यानी 10-10 नंबर के टोटल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 × 3 = 30 नंबर। और आपका डेट आता है, एक मैं 5वें नंबर पर ले रहा हूँ, आपका डेट से आता है। जैसे डेट दिया रहेगा, पूछेगा इसमें क्या घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तब उस घटनाओं के बारे में यदि आप लिख देते हैं तो आपको एक एक नंबर का 10 घटना के बारे में वहाँ पर छोटा छोटा लिखना पड़ता है, जो कि मैं ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाएं जो कि मैं आपको करा दूंगा। 10 नंबर वहाँ से हो गया, 50-30-80 इधर हो गया था, 90। और 10 नंबर आपका यहाँ से कहाँ से आता है, मैप से आता है। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं मैप से। ठीक है दोस्तों, 2 × 5 = 10 नंबर, यहाँ से भी आपका कंप्लीट। तो बहुविकल्पी 10 नंबर, अति लघु उत्तरी 10 नंबर, लघु उत्तरी 30 नंबर और दीर्घ उत्तरी 30 नंबर
50, 30, 80, 10 नंबर मैप 90 और 10 नंबर डेट 90, 10 टोटल 100 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो पेपर पैटर्न को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। पेपर पैटर्न को समझने के बाद क्या करना है, अब जैसे क्वेश्चन तो हमको पता लग गया, अब आपको कोशिश यह करना है जो बड़े क्वेश्चन हैं, यानी कौन से प्रश्न, दीर्घ, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उस प्रश्न को पहले लिखें। क्यों पहले लिखें? मान लीजिए पहले आपने यदि लिख दिया 10 नंबर का क्वेश्चन, तो 10 में से मैं कह रहा हूँ कि 9 या 9.5 आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको कितना नंबर मिल गया, मान लीजिए आपको 9 नंबर मिल गया। ठीक है, मान लीजिए आपको कितना, टोटल 9 नंबर आपको मिल जाता है। 9 नंबर यदि मिल गया तो इसी तरह से 3 क्वेश्चन यदि आप करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से 9 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 3 क्वेश्चन यदि आप कर देंगे तो 9 तिरिक आपका कितना हो गया, 27 नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका 27 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया दीर्घ उत्तरी से। दीर्घ उत्तरी से 27 नंबर हो गया। अब इसके बाद आते हैं, दीर्घ के बाद आपका कौन सा आएगा, लघु। लघु फिर अति लेना, फिर उसके बाद क्या लेना है, लघु उत्तरी प्रश्न लेना है। लघु उत्तरी में देखिए नंबर कटने के जो है चांस नहीं रहते हैं। जैसे मान लीजिए आधा आधा यदि नंबर कटा, तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 1.5 नंबर मान लीजिए कटा। आधा आधा नंबर यदि कटेगा 5 क्वेश्चन में, कितना क्वेश्चन है, 5 छक्के 30, 6 क्वेश्चन। यदि आधा आधा नंबर कटा तब भी कितना मिल गया आपको, 3 नंबर। कितना मिल गया आपको, 3 नंबर। मान लीजिए आधा आधा कटा यदि, तो 6 क्वेश्चन में 3 नंबर कटेगा, तो टोटल यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 30 था तो 27 नंबर टोटल आपका हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका 27 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 27 नंबर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप आएंगे अति लघुत्तरी में, अति लघुत्तरी में 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कटता है। 2 गुणे 5 बराबर 10, 10 नंबर यहाँ से आपका हो गया। फिर बहुविकल्पी में भी आपका नंबर नहीं कटता है, जो बहुविकल्पी है 10 नंबर का, यहाँ भी आपका नंबर नहीं कटता, 10 नंबर यहाँ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डेट में भी आपके नंबर नहीं कटते, 10 नंबर डेट से आ जाएगा। मैप से भी 10 नंबर आ जाएगा, यहाँ से भी नंबर नहीं कटते हैं। तो चलिए अब टोटल नंबर को जोड़ लेते हैं, यहाँ से नंबर काटे नहीं जाते, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर देखिए वहाँ पर बैठे हैं तो आपको पास कराने के लिए, ना कि आपके नंबर को काटने के लिए। ऐसा कोई टीचर है ही नहीं जो आपको नंबर को काटे और नंबर को कम करे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी को अपने ध्यान में रखना है, हमको ऐसे करना है। और अगली चीज़ आती है आपको कॉपी लिखना। कॉपी में देखिए थोड़ा से राइटिंग, बहुत ज़्यादा राइटिंग ना तो ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। आप जो भी लिखें बस वो पढ़ ले, कोई भी पढ़ सकता है। आप ऐसे लिखें, कोई भी, चाहे छोटा में लिखे, बड़ा में लिखे, चाहे जैसे लिखे, ऐसा लिखें कि थोड़ा उसको कोई भी पढ़ ले। यदि पढ़ लिए तो पूरा नंबर वहाँ पर आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो राइटिंग से आपको तो कभी घबराना नहीं है, राइटिंग से कोई दिक्कत नहीं। और अब आई आगे की बात।
अब रेटिंग से घबराना नहीं, फिर आगे क्या करना है? तो रेटिंग से नहीं घबराना है, आगे आपको यही करना है कि जैसे-जैसे जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और एक चीज़ रहे कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, उस क्वेश्चन का आंसर छूटे ना, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। चाहे जैसे कोई भी चीज़ उसके बारे में लिख देना, कुछ भी बनाकर लिख दीजिए। सबसे पहले आपको शब्द को, जैसे मान लीजिए आपको शब्द मिल गया संविधान, जैसे संविधान एक शब्द आपको मिल गया, तो आपको संविधान के बारे में जो कुछ नॉलेज है, जो जितने नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से आपको लेकर, अब देखिए मैंने आपको बताया था दीर्घ उत्तरी में मान लीजिए आपको मिल गया था 27 नंबर, फिर लघु उत्तरी में आपको 6 पचे 30 था, तो 3 नंबर काटा था मैंने, तब भी मान लीजिए मैंने सॉरी 27 कर दिया था। ठीक है? यहाँ पर भी मैंने 27 कर दिया, बाकी 10-10 तो उसमें कटने वाला नहीं है, इसमें भी 10 नहीं कटेगा, इसमें भी 10 नहीं कटेगा। अब देखिए ये बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी और यहाँ पर डेट हो गया और यहाँ पर मैप का भी हो गया। तो काउंट कर लेते हैं, तो 27 दूना 54, 54 10 आपका 64, 64 10 74, 74 10 84 और थोड़ा सा कम बेसी, हाँ 84, 84 10 94, कितना 94, देखिए 94 नंबर टोटल आपका हर सब्जेक्ट यदि ऐसे ऐसे आया तो कितना हो गया, 94% आपका बोर्ड परीक्षा में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से आपके नंबर नहीं काटे जाते, आपको उसके बारे में कुछ भी बनाकर चाहे जो आए आपको समझ में, वो आपको लिखना है। बस आपको उसको बिना लिखे छोड़ना नहीं, अपने कॉपी को अच्छे से भरना है। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर मैं आपके सभी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपको। यदि आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि धीरे-धीरे हर समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बस आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा है, हम जान रहे हैं पैसे से बढ़कर है बहुत कुछ, लेकिन यदि पैसा नहीं है तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता किसी के घर कहाँ जाएँ आएँ, अपने ही घर पर खा पी कर बैठे रहें, कहीं भी जाने का मन नहीं करता। इसलिए आपको पैसा के लिए आपको शिक्षित होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज समय भी ज़्यादा हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।